आग की वारदात को देख के काफी दुख हुआ। सियासी और इंतजामिया दोनों का कसूर है इसमें। अगर वक्त पर फायर एंड इमरजेंसी की कोई गाड़ी होती, वक्त पर आग बुझाते, तो इतने सारे दुकान जलकर खाकिस्तर न होते। हमारी यही इंतजामिया से गुजारिश है कि अगर इसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुलती है तो आपसे शर्मनाक इंसान मुझे नहीं लगता कोई होगा। इस दुख की घड़ी में हम सब इनके साथ हैं। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि हम आपके लिए शाना बशाना खड़ा है। जहां तक हो सकेगा हर मुमकिन कोशिश हम करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं ट्रेडर्स यूनियन कंगन का प्रेसिडेंट उमर फारूक बात कर रहा हूँ। जैसे ही हमें ये बदकिस्मत इस्लाम की वाक़ई की इत्तला मिली तो हम यहाँ पे आप पहुँचे और अपनी इजहार तज़ियत ही समझे कि इन दुकानदारों के साथ करते हैं, क्योंकि ये एक सदमा इन्हें लगा है। इनको बहुत सारा नुकसान हुआ है, 50 से ऊपर दुकानों में नुकसान हो चुका है। तो इसका जो लॉस है उसके लिए हम इनके से एक शेयर करने आ गए कि आप इसमें अकेले नहीं हो। ट्रेडर्स यूनियन कंगन आपके शाना बशाना खड़ी है। जहाँ पे भी आपको जरूरत होगी, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, चाहे किसी भी फोरम पे, किसी भी मामले में, किसी भी लिहाज से इनको जरूरत होगी, हम इनके साथ खड़े हैं। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि सोनमर्ग में फायर सर्विस स्टेशन नहीं है। तो हम हुकूमत से ये डिमांड करते हैं, एक पुरजोर मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे जंगी बुनियादों पे एक फायर सर्विस स्टेशन का कयाम अंजाम में लाया जाए, ताकि बार बार आइंदा ये सब हमें देखने को न मिले। क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि कंगन में ये जो आतिशबाजी का वाक़या रोलमान हुआ। हर 2 साल 3 साल बाद 40-50 दुकानें यहाँ पे जलती रहती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है, इस मामले में सीरियस नहीं होती है। लोगों के माल जान का तहफ़्फ़ुज़ इनके मुझे लगता है प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है। अब अगर उनमें कुछ शर्म हया बची है, अब अगर उनमें कुछ इंसानियत या जस्टिस का कोई भी मादा बच चुका है, तो वो यहाँ पे जंगी बुनियादों पे फायर सर्विस स्टेशन का कयाम अंजाम में लाएं। बाकी शुक्रिया। बस जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे हुआ। काफ़ी सारी शॉप्स को डैमेज हुआ है। तो इस सिलसिले में आज हमने यहाँ पे हमारी पूरी रेवेन्यू टीम, फायर सर्विसेज की टीम यहाँ पहुँची हुई है। शॉप्स का हमने असेसमेंट कर लिया है जो डैमेज हुआ है। आज ही हम रिपोर्ट इसकी आगे सबमिट कर देंगे, तो ताकि जल्द से जल्द जो शॉप ओनर्स हैं उनको कुछ रिलीफ मिल पाए, उनकी मदद हो पाए। और जो यहाँ पे बाकी इश्यूज रेज किए गए हैं फायर सर्विसेज रिलेटेड, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। हमने थोड़ा एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है जहाँ पे सेटअप कर लिया जाए, और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट से टेकअप करेंगे। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फायर सर्विसेज भी हो जाए। थैंक यू। तो कल रात को ही पता चल गया था। मैं उसके लिए कल शाम को ही एसडीएम कंगन के साथ, सीओ सोनमर्ग के साथ, एसएचओ सोनमर्ग के साथ इन टच रहा, और एसडीएम कंगन ने मुझे हर चीज़ की अपडेट दी। ये जो हादसा हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये हादसा हुआ है, फायर सर्विस की गाड़ी नहीं है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो मैं जब एमएलए बना तो मेरे पास सोनमर्ग का सारे ट्रेडर्स यूनियन वाले आए। इनकी पहली डिमांड थी कि हमें फायर सर्विस चाहिए। उसके बाद 1 दिसंबर को मैं एडीजी फायर सर्विस से मिला, तो मैंने उन्हें एक लेटर दी। उनने उसके बाद 2-3 दिन के बाद यहाँ पे अपनी टीम भेजी, एडी आया, सब लोग आए। मैंने उसके बाद सीओ सोनमर्ग यहीं पे खड़ा होगा, मैंने उसके बाद सीओ सोनमर्ग को 4-5 बार बोला, भाई हमें कमरा दे दो, क्योंकि रातों रात फायर सर्विस के लिए बिल्डिंग नहीं बन सकती है। आप हमें कमरा दो, सरकारी यूथ सर्विस की बिल्डिंग से दो, टूरिज़्म के हट से दो, कहीं से इमीडिएटली कमरा दे दीजिए। क्योंकि वहाँ पे जब फायर सर्विस वाले आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ? वो 8-10 आदमी आते हैं, उनकी गाड़ी है, पूरी एक टीम है। पर सीओ सोनमर्ग ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। ये बातें करता है, ज़्यादा काम बिल्कुल भी नहीं करता है। इसकी ये आदत है, ये बहुत ज़्यादा बातें बोलता है, और ये ग्राउंड पे टोटली ज़ीरो है। ये इसकी नालायकी है, ये इसकी नाअहली है। इस जो ये हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार सोनमर्ग का सीओ है। उसको एक एमएलए ने 5-6 बार ये बात बता के बोला, मैंने इसको बुला के बोला, इसने कहा हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। अगर उस दिन इसने ये स्टेप लिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। बेशक, बिल्कुल। एक दुकान जलती, वो भी उसकी, बिल्कुल इसका जिम्मेदार ये है। उसके बाद मैंने अपना जो हमारा जो यूटी का जो बजट आता है, हमारा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो था बजट था, मैंने उसमें बाज़ाब्ता पहले नंबर पे सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक गाड़ी जो है वो फायर सर्विस की रखी है, और बिल्डिंग भी रखी है। ज़मीन देगी गवर्नमेंट, बिल्डिंग का पैसा मैं दूंगा। तो वो आप उस चीज़ का आप रिकॉर्ड जो है वो डीसी ऑफिस गांधरबल से भी चेक कर सकते हैं। एक कॉपी उसकी सीएम ऑफिस में है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी
ये बोला है कि पैसा जो है वो हमें जो पैसा मिलेगा मैं वहाँ से पैसा दूंगा बिल्डिंग बनाने के लिए, ज़मीन गवर्नमेंट देगी, वो भी की है। उसके बाद कल रात को एसडीएम साहिबा से मेरी बात हुई, इनने भी 1 कनाल ज़मीन जो है वो आइडेंटिफाई की है। इन्होंने कल रात को ही मुझे उसी टाइम बताया कि सर हमने भी 1 कनाल ज़मीन जो है वो आइडेंटिफाई कर ली है। आज अब डीसी साहब भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से डिवकॉम साहब भी आ रहे हैं, आ गए हैं, डीसी साहब भी आ गए हैं। तो मैं डीसी साहब से भी बात करके, डिवकॉम साहब से बात करके इमीडिएटली आज इसी वक्त हम 1 कमरा सोनमर्ग यूथ हॉस्टल में या जो भी कोई टूरिज़्म की बिल्डिंग है वहाँ लेंगे, वहाँ इसको शिफ्ट करेंगे फायर सर्विस को, जब तक आपकी नई बिल्डिंग नहीं बनती। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि आपको अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर गाड़ी आ जाएगी।